नमस्कार, नवप्रभा लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं नृपेंद्र कुमार मौर्य। लोकसभा 2024 का चुनाव 25 मई को नई दिल्ली में होना है और इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे पास आज कुछ वरिष्ठ जन मौजूद हैं जो कम से कम 2-3 लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में वोट कर चुके हैं। आज हम जानेंगे इनसे कि नई दिल्ली में किसका पलड़ा भारी है, कौन दिल्ली फतेह कर रहा है और दिल्ली के लोकसभा में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठने जा रहा है। क्या फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या देश को एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा, इस सब पे आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं सर से शुरू करता हूँ। सर, वोट देने का मन है इस बार? बिल्कुल देंगे भाई साहब। कौन जीत रहा है? बीजेपी। क्यों? मार्केटिंग बहुत सॉलिड है। मार्केटिंग मतलब क्या, काम से जीत रहे हैं कि मार्केटिंग से जीत रहे हैं? अभी काम भी कर रहे हैं, मार्केटिंग भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। जो बंदा ये कर पाएगा वो सक्सेसफुल है, क्योंकि मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूँ। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचता हूँ, जो अपने आप को ज्यादा दिखा पाएगा, जो बता पाएगा अपने बारे में ज्यादा, वो जीतेगा। बिजनेसमैन है, बिजनेस एकदम चल रहा है, बहुत बढ़िया, एक नंबर। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो तमाम जो दावे कर रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, घट रहा है, सब फेक है। क्या कहना? वो उनका घट गया ना, इसलिए। मेरे साथ एक महिला भी मौजूद है। इन तमाम 4 पुरुषों के साथ मेरे साथ एक महिला मौजूद है, तो उनका राय जानना मेरे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो आप महिला भी हैं, घर भी चलाती हैं, साथ में आप काम भी करती हैं, तो कौन जीत रहा है इस बार? फिर दिल्ली की कुर्सी पे कौन बैठ रहा है? ऑब्वियस ही बात है, जैसे सब जगह आपको सुनाई दे रहा है बीजेपी बीजेपी, तो बीजेपी जीत रही है। क्यों, मतलब आप क्यों बीजेपी को वोट देना चाह रही हैं? मैं नहीं, पूरे सारे लोग, सारी जनता बीजेपी को वोट देना चाह रही है, क्योंकि बीजेपी जो काम कर रही है और जैसे ग्राउंड लेवल से उसने जो काम करा है, तो वो लोगों तक सारी चीजें पहुंच रही है और लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं। और आप जिससे भी पूछोगे तो आपको यही। राहुल जी तो कह रहे हैं सिलेंडर दो हर महीने बढ़ते ही जा रहा है, दाम घट ही नहीं रहा है सिलेंडर का। देखिए, और सब्सिडी के नाम पे बस वही 58-59 रुपीज मिल रहा है। तो सिलेंडर भैया 2 महीने में ऊपर चाहिए, डेली थोड़ी लेना है, खरीद लेंगे, क्या परेशानी है? पर वो गलत सरकार तो नहीं आनी चाहिए ना, क्योंकि हमारा जो एक सिलेंडर के बेसिस पे सरकार को हरा देंगे हम, ऐसे कैसे? नहीं, सिलेंडर महंगा होगा तो खाने पीने की तमाम चीजें से हमें हिंदू होने पे गर्व है कि हम हिंदू राष्ट्र के हैं, जनता को बड़ा गर्व है। और काम भी किया उन्होंने, 370 है, राम मंदिर, कितनी भावनाएं जुड़ी है, 500 सवा 500 साल पुराना इतिहास। ये इसी अयोध्या हो चुके हैं, अयोध्या हो चुके हैं। कैसा लगा राम जी का दर्शन आपको? बहुत बढ़िया दर्शन बना है। कांग्रेस उसमें भी शामिल नहीं होती है, कहती है कि वो एक धार्मिक प्रोग्राम है, धार्मिक चीजें हैं, तो उस पर आपका क्या कहना? उनको तो इनवाइट किया, लोग पहुंचे नहीं वहां पे, उनको आना चाहिए था। उन्होंने प्रूफ कर दिया कि वो हिंदू है ही नहीं। अब आप बताइए। वो कह रहे हैं कि वो देश का नहीं, धर्म का मुद्दा, जब देश की बात होगी तब हम वहां पे पहुंचेंगे। देखिए, हम जिस धर्म से जुड़े हैं उस धर्म की प्रचार तो करेंगे ना, तो हम तो, हमारी भावनाएं वो जुड़ी हुई है जो हमारी भावना से जुड़ा हुआ है। ये भावनात्मक देश है और हम उसी के साथ है जो हमारी भावनाओं का ख्याल रखेगा, हमारे हितों का ख्याल रखेगा, हम उस पार्टी के साथ हैं। केजरीवाल गिरफ्तार हो गए सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आप दिल्ली में रहते हैं, आपका मुख्यमंत्री शहर में नहीं है, राज्य में नहीं है, कैसा लग रहा है? थैंक यू। केजरीवाल क्यों गिरफ्तार हुआ है वो तो पब्लिक के सामने है ही, बट कितना सच है कितना झूठ है वो तो कोर्ट का काम है प्रूफ करना कि क्या सही है क्या गलत। इस बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, बट जो मुद्दा पीएम का या जो कमिंग इलेक्शन का है इस विषय में बोलना चाहता हूँ। मैं एक युवक हूँ, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, बट मेरी नज़र में वो जीतना चाहिए, वो इंसान जीत के चुन के आना चाहिए जो देश का बात करता है, जो युवाओं को रोजगार देने का बात करता है, जो देश का विकास करता है। मैं क्लियर बात कर रहा हूँ। सारी करते हैं, देता कौन है? ठीक है, आप उसका ख्याल करो। मैं क्लियर बात कर रहा हूँ। मैं अगर बीजेपी में सबसे ज्यादा किसी को लाइक करता हूँ, एक प्रधानमंत्री से भी, मोदी से भी ज्यादा जिसको लाइक करता हूँ, एक नितिन गडकरी जी। अगर नितिन गडकरी जी सामने होंगे तो मैं 100 वोट डलवाऊंगा, लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूँ कि कितना लोग पसंद करते हैं मोदी जी को नहीं करते। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा लाइक तो नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी उनके जो पॉलिसीज हैं। किसको वोट कर रहे हैं, भाजपा के अलावा कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी? कौन आपको बेहतर विकल्प नजर आता है? तो गडकरी जी भी बीजेपी नहीं है, वो भी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं, और वो शायद इसीलिए पार्टी से जुड़े हुए हैं क्योंकि वो देश के लिए काम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं अच्छे काम। तो अगर आप उनको पसंद करते हैं, उनकी विचारधारा को पसंद करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि आप मोदी जी को भी पसंद कर रहे हैं। आप बेशक अपनी जबान से ना बोले, लेकिन आप उनकी विचारधारा को भी पसंद नहीं, मैं जाहिर सी बात है मोदी जी को पसंद करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट कुछ अभी इश्यूज आए हैं करंट पिछले 3-4 सालों में। जो मेन मुद्दा है वो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, अभी कुछ
हाल फिलहाल में कुछ सज्जन लोग बात कर रहे थे कि अभी आईआईटी में, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी के जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से जो बच्चे निकल के आ रहे हैं वो तरस रहे हैं जॉब के लिए, जो उनकी एक्चुअल एजुकेशन है उसके हिसाब से उनको जॉब नहीं मिल रहा। और अभी इंटरव्यू, अभी आईएएस का जो तैयारी कराते हैं, कह रहे थे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, अभी एक इंटरव्यू आज तक पे चल रही थी, मैं देख रहा था, आईएएस की तैयारी दृष्टि इंस्टीट्यूट में एक सर कराते हैं, वो बता रहे थे कि जो बच्चों को जॉब मिलनी चाहिए ना वो मिल नहीं रहे हैं। आप आईआईटी कर रहे हैं, आईआईएम कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, इसके बाद आप आईएएस की तैयारी करने आ रहे हैं, क्यों भाई, क्या जरूरत है? आप अपना करो ना। जो लड़के बीए एमए कर रहे हैं उनकी वो सोचते हैं कि मैं आईएएस बनूंगा, वो उनके लिए, लेकिन आप एक हाई इंटेलेक्चुअल विदेश से पढ़ के आ रहे हैं और फिर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 800 नौकरी कितने लोगों को मिलेगी? 8 लाख लोग भरते हैं फॉर्म। तो एग्जैक्टली कहना कहीं ना कहीं जो जिनकी स्किल है ना उनके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिली। सिर्फ जॉब की बात नहीं, बहुत सारा, आपने सिलेंडर की बात का, सिलेंडर से आप गरीबों के घर में जाके देखिए, एक्चुअली प्रॉब्लम है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऐसे कोई बात नहीं है, मैंने उज्ज्वला योजना लाया है और अब उस उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर घर में सिलेंडर है। कोई भी जो महिला है वो लकड़ियों से नहीं खाना बनाती हुई आपको पाई जाता हूँ। गांव में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, रहने का घर नहीं, बहुत सारे आज भी प्रॉब्लम्स हैं। वो 800 रुपए का सिलेंडर बढ़ाएंगे, अपने बच्चे को जो है 50 रुपए, 100 रुपया, 200 रुपए देकर ट्यूशन पढ़वाएंगे, और उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं, वहां तक बहुत सारे लोगों को पेंशन तक नहीं मिलता। यहाँ तक कि छोटे छोटे कितने मुद्दे हैं देश के, बहुत ही मुद्दे। विकास हुआ है, मैं मानता हूँ, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी तरीके से आपने माना कि विकास तो हुआ है। मैं बता रहा हूँ, नितिन गडकरी जी, आई लव यू आपको, ठीक है। मैं नितिन गडकरी जी को सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ पूरी बीजेपी में, एंटायर बीजेपी में। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत अच्छा काम किया। जब नितिन गडकरी जी बीजेपी के चेयरपर्सन थे तभी शायद मोदी जी को प्रधानमंत्री के लिए, तो इनडायरेक्टली उन्हीं का कैंडिडेट है, आप उनका विरोध कैसे कर सकते हैं? उन्हीं के नहीं, मैं नहीं उसके विषय में नहीं जानना चाहता हूँ, ठीक है। मैं व्यक्ति विशेष को नहीं जा रहा है, इनका तो कहने का मतलब यह, मैं इनको करेक्ट कर देता हूँ कि मोदी जी भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं और गडकरी जी भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। वो दोनों बीजेपी की विचारधारा को आगे लेके जा रहे हैं, वो बात अलग है। और गडकरी जी बड़ा सम्मान करते हैं बीजेपी, तो कोई पार्टी ने डिसाइड करके उनको प्रधानमंत्री बनाया होगा तो आप सीधा सीधा कहिए हम बीजेपी को वोट कर रहे हैं, हम मोदी जी को वोट नहीं कर रहे हैं, हम गडकरी जी को वोट नहीं कर रहे हैं, हम बीजेपी को। एक चीज जैसे हमारे अभी छोटे भाई ने बोला कि सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं महिलाओं गांव में, आप गांव चले जाइए, आप कहीं पर भी चले जाइए, किसी को भी इस चीज का कोई दुख नहीं है कि सिलेंडर। हमारा मुद्दा ये है कि हमें एक अच्छा नेतृत्व करने वाला, हमें एक अच्छे प्रधानमंत्री मिले, और वो पार्टी नहीं हमारे लिए मैटर करती कि वो कौन सी पार्टी है। मेन जो हमारा मुद्दा है ये कि हमारा देश आगे तरक्की, आज हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। पहले हमारे देश की क्या हालत थी, आप फॉरेन का वीजा लेने जाते थे तो आपका वीजा नहीं लगता था, आपका रिजेक्ट कर दिया जाता था कि नहीं ये भारत से है, इसका वो नहीं है, ये वहां जाके भी वही काम करेंगे जो यहाँ पर कर रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ। लेकिन आज आप देखिए कि हमारे देश कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है और किसकी वजह से पहुंच रहा है। विदेशों में भी आज मोदी मोदी मोदी, हर जगह मोदी। दुबई में आप देख लीजिए राम मंदिर, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेके इतना लड़ाई झगड़ा, इतना सब कुछ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम में लड़ रहे हैं वो। लेकिन आप दुबई में अभी देखिए कितना बड़ा राम मंदिर वहां पर बन गया है, वहां पे के जो बड़े बड़े शेख और वहां के सब हैं, सब इतने खुश हो रहे हैं और वो राम राम करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हमें मोदी जैसा। इवन आप वहां का छोड़िए, पाकिस्तान ले लीजिए, पाकिस्तान में अभी वहां के जो जितने बड़े बड़े क्या बोले, जिन्होंने दंगा फसाद करा हुआ है, वो लोग तक आज ये कह रहे हैं कि हम तो चाह रहे हैं भारत हमारे ऊपर अटैक कर दे। 850 रुपए किलो वहां पर आटा मिल रहा है, ठीक है, पेट्रोल वहां पर 1200 रुपए किलो, 1200 रुपए लीटर है। तो ये हालात है वहां के, वो खुद ही चाह रहे हैं पाकिस्तान की भारत हमारे ऊपर अटैक करे और हमें अपने देश में मिला ले। क्यों? वहां का वजीर आजम इतना अच्छा है जो हमारे देश को कहां से कहां लेके जा रहा है, और यहाँ के लोग आलू प्याज पेट्रोल डीजल इसी में और फ्री में बर्बाद हो रहे हैं। जी बोलना चाहता हूँ, मैं ना कांग्रेस को वोट दूंगा ना बीजेपी को दूंगा, मैं उसको दूंगा जो मेरे क्षेत्र के जो इंसान होगा, अगर एजुकेटेड होगा, अच्छा होगा, मैं उसको दूंगा। वो किस पार्टी से आता है मुझे कोई मतलब नहीं, जो अच्छे कैंडिडेट है मैं उनको वोट दूंगा, चाहे वो एंटायर किसी भी पार्टी से। जहां तक बात रहा क्लियर बात कर रहा हूँ, मैं लाइक करता हूँ हर पार्टी को, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। जो मेरे व्यक्तिगत जिनसे थोड़ी संबंध है और जो वहां पर एक अच्छा, चाहे वो किसी भी एग्जाम्पल के लालू की पार्टी को, नीतीश की पार्टी को हो, कोई भी पार्टी को हो, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है और बीजेपी है, ठीक है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़ रही हैं। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो
लोग हैं जो खड़े हैं हमारे क्षेत्र से, मेरे क्षेत्र से, अगर अच्छे होंगे तो मैं उनको दूंगा, बीजेपी के जो कैंडिडेट है अच्छे होंगे तो उनको दूंगा। वो तो बात की बात डिसाइड करेंगे, हम कैमरे पे क्यों डिसाइड करें, क्योंकि हमें नहीं पता वो कैंडिडेट में क्या कमी है क्या बेसी, आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। एक चीज बोलूंगा, जब भी देश की जो बेसिक चीजें पर मुद्दे पर बात आती है ना, मैं मैडम को माफी चाहूंगा, कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बट जैसे कोई मुद्दे आती है ना, देखो पाकिस्तान में ये हो रहा, श्रीलंका में ये हो रहा, दुनिया जहान में हो रहा, अरे देश की बात करो ना, देश में हम रहते हैं भाई साहब। विदेश नीति भी कुछ होती है, आपको विदेश नीति भी तो समझनी होगी, क्योंकि वो पूरा वसुधैव कुटुंबकम की मोदी जी बात करते हैं, वो कहते हैं क्या विदेश नीति। अभी झारखंड हमारे देश का एक राज्य है। अगर आपको मैं छोटे छोटे क्या मुद्दे बताऊं, झारखंड छोटे से राज्य है, वहां का ठीक है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री और जे मतलब उनकी पार्टी का वहां पर सरकार है, बट अगर आप पूरे देश चला रहे हैं तो ग्लोबल नीति होनी चाहिए ना। एक विदेश की लड़की आ रही है, वहां रेप हो रहा है, इस मुद्दे पर कोई बोलेगा? विदेश नीति कौन जवाब देगा इसका कौन जवाब देगा? विदेश नीति की बात एक्चुअली क्या होता है, विदेश नीति का मतलब ये नहीं है, मैंने आपसे बोला मेरी प्रॉब्लम है दिल्ली में, आपने मुझे आंसर दे दिया राजस्थान के बारे में या पाकिस्तान के बारे में, ये विदेश नीति नहीं होता। विदेश नीति है जब कोई इशू उस पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है या उस कंट्री से जुड़ा हुआ है। मैंने अपने सामने अपनी प्रॉब्लम ओपन किया कि बिकॉज आई एम स्टे इन दिल्ली, जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वो दिल्ली में है, मेरी प्रॉब्लम पाकिस्तान में नहीं है। अब आप मुझे आंसर देगा पाकिस्तान से में ऐसा हो रहा है, मुझे उससे क्या लेना देना, मेरे यहाँ तो जो चीज प्रॉब्लम वो नहीं सॉर्ट आउट हो रही, उससे मुझे विदेश नीति से क्या मतलब है। यानी अब अगला कैंडिडेट एमपी गठबंधन से बनने जा रहा है प्रधानमंत्री की कुर्सी, आप किसे देखना चाह रहे हैं? मुझे नहीं मालूम कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है, वोट किसे करेंगे? जो मेरे एरिया में सबसे बेस्ट होगा। मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि जो जिस बेस्ट होगा तो उसके लिए आपको किसी ना किसी को तो चुनना पड़ेगा ना, एक मौका तो देना पड़ेगा आपको। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपका विधानसभा जी जिस आदमी को मैं पिछले 5 साल से 10 साल से या 2 साल से मैं जानता हूँ कि उसने कुछ भी मेरे एरिया में अच्छा किया, चाहे वो रोड बनवाए हो या उसने लोकसभा सफाई की हो या साफ काउंसिलर का चुनाव नहीं है, तो चाहे मेरे एरिया में साफ सफाई हुई हो, चाहे स्कूल का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो, जो मेरे एरिया में सबसे बेस्ट है मैं तो ऑब्वियसली उसे वोट दे रहा हूँ। हो सकता है वो बीजेपी से जुड़ा हो सकता है कांग्रेस से, यहाँ पे कोई भी XYZ, वो मेरे लिए इतना इम्पैक्ट नहीं रहता। हाँ, अगर जहाँ देश का मामला है, आप किसी विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, अब तक तो कैंडिडेट घोषित हो गया है, तो फिर माहौल तो बन चुका होगा, आपका मन तो बना लिया होगा ना, वोट किसे देना है? नहीं खुलेंगे ना, क्या नहीं खुलेंगे? मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि मैं किसे वोट देने जा रहा हूँ, इवन मैं लास्ट मोमेंट तक भी नहीं बोलूंगा, ये कॉन्फिडेंशियल है राइट। और मुझे कोहली साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? कौन जीत रहा है? बीजेपी जीत रही, 400 पार है इस बार। अब की बार 400 पार, तो ये तमाम नारे बीजेपी लगा रही है कि अब की बार 400 पार होने जा रहा है, तो कहाँ से आ रही है इतनी सीटें? मैं रोज यही आंकड़े करता हूँ, रोज न्यूज रूम में बातचीत होती है, लेकिन समझ में नहीं आता जो ये जादुई नंबर बीजेपी बार बार 400 चिल्ला रही है, लाएगी कहाँ से? क्योंकि विपक्ष ही कमजोर है ना, विपक्ष के पास अपने कैंडिडेट ने चुनाव लड़वाने के लिए, तो इसलिए विपक्ष वैसे ही कमजोर है, तो इसलिए अब की बार बीजेपी फुल फ्लैश में है, 400 पार है उसके बाद। तो 400 पार हो रहा है। कौन जीत रहा है दिल्ली में? दिल्ली में सातों लोकसभा सीटों में कितने बीजेपी को? ये सातों के सातों। आपका कौन सा लोकसभा क्षेत्र है? मेरा उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी। उत्तर पश्चिमी कौन जीत रहा है? वहाँ जोगेंद्र चंद्रलिया। आपके लिए क्या मुद्दा है? बार ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, तो और दिल्ली के मुख्यमंत्री को ऐन मौके पर गिरफ्तार कर लिया जाता है जब लोकसभा का चुनाव होना रहता है, कि वो जनता के बीच अभी पहुंचने वाले रहते हैं उससे पहले से, तो उस पर आपका क्या है? डेमोक्रेसी कोई भी फॉलो नहीं करता। किसके ऊपर? मुख्यमंत्री के ऊपर जी, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। उसने शराब नीति में इतना घोटाला करा है, जनता फ्री मुफ्त खोरी कि अगर एक महिला नौकरी करती है, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेकर टिकट नहीं दे सकती, बस में ले सकती है, उसको भत्ता भी मिलता है, परिवहन भत्ता, और तब भी मुफ्त खोरी है। क्या चक्कर है यहाँ पे सर? ये तो विदेशों में भी है, इवन यूएस में भी है सर, है। महिलाएं तो मना कर रही है कि हमें फ्री का चाहिए। महिलाओं की बात ये तो मुझे एक महिला को सुनना चाहिए, उनका क्या राय है इस मुद्दे पे? नहीं, जो ये फ्री की बस की टिकट फ्री कर दिया उन्होंने, पानी फ्री कर दिया, बिजली। जी जी,
पानी फ्री, बिजली फ्री का जो था, अगर उन्होंने पानी फ्री किया है, 500 लीटर फ्री करा है, 500 के बाद तो आपको बिल देना ही पड़ रहा है ना। और जो ये जैसा कि अभी हमारे भाई इन्होंने बोला कि बिजली का बिल और ये तो बिल तो सबके आ रहे हैं। अभी बवाना में एक उन्होंने बात की कि डीटीसी के बस पासों में महिलाओं को फ्री कर दिया जा रहा है। आप एक महिला हैं, आप भी उस बस में सफर करती होंगी, नहीं करती होंगी, लेकिन उस पर आपकी क्या राय है? हम जब सारी चीजें अपनी सारी जरूरतें अपने पैसे देके कर रहे हैं तो हम बस में 10 रुपए के टिकट हम क्यों फ्री लें? तो हम टैक्स पे करते और हम टैक्स पे कर रहे हैं तो हमें फ्री का कुछ सर आप चाहिए। अभी कुछ कह रहे थे सर देखो ऐसा है ना, फ्री वाली जो इस देश में है सर, क्या आप ऐसा बता सकते हैं? बहुत सारी कंट्रीज में है, बहुत सारी कंट्रीज में है। फ्री जो है डेनमार्क एक तो कंट्री ऐसा है, नहीं है, फ्री नहीं है वो जहाँ हमारी जेब से जाए। मतलब मैं भी टैक्स पे देता हूँ, आप भी देते हो, और बहुत सारे लोग टैक्स देते हैं। और आप जानते हो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स इंडियन पे करता है। अब आप एवरेज लेते हो तो 30 से लेकर 45% तक हम लोग टैक्स देते हैं, जो शायद यूएस में भी 15% से ज्यादा नहीं है। इतना हाई टैक्स होने के बावजूद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है। फिर भी आप वो फ्री के जो टिकट है उसका समर्थन कर रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं होगा। क्या फ्री फ्री है? क्या फ्री नहीं, क्या एक मिनट, क्या फ्री फ्री, क्या फ्री फ्री मैं बताता हूँ। चलाने के लिए फंड की बहुत जरूरत होती है। अगर जब फंड ही नहीं होगा तो राज्य कहाँ से चलेगा? जो हाल पाकिस्तान और श्रीलंका वही दिल्ली का हो जाएगा। मैं बताता हूँ, फ्री का वो है, आप यही जहां पर अभी खड़े हैं पूरी दिल्ली में छान मारना, कारें लोगों के पास है, एसी लगी हुई है, 2-2 गाड़ियां हैं, उनके घर पे बुलेट है, और जाके लाइन में लेकर राशन उठाते हैं। मैं मेरे साथ आ जाना कैमरे में, मैं दिखाऊंगा। वो फ्री नहीं उठा रहे हैं, हैं? और वो सारे जो है ना पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, सरकारी नौकरी लेते हैं हमारे लोगों से। अगर इतना ही है, केजरीवाल की नीति का विरोध क्यों ले रहा है? बार बार फ्री की चीजें बांट रहे हैं कि 200 यूनिट। एक मिनट आपके, एक मिनट मैं बताता हूँ, बोलना एक मिनट बता रहा हूँ, सुनना नहीं आता। मैं बताता हूँ। जेल में कहते जो राशन कार्ड है ना, जो राशन कार्ड है वो केजरीवाल नहीं बनाता। देश में स्थिति राशन कार्ड है ना वो सेंट्रल सरकार तो उन्हीं की चलेगी। नहीं है ना, 80 लाख का राशन कार्ड जो नहीं बन पा रहे हैं वो सिर्फ केजरीवाल की वजह से नहीं बन पा रहे हैं। ये बिल्कुल, ये हम लोगों को तो पता है ना हमारे पास कितने। मैं खुद राशन बनवाने के लिए लाइन में जा रहा हूँ। मैंने 2019 में अप्लाई किया था। एक्चुअली मैं राशन के लायक हूँ, मेरा उतना उस लेवल पे बहुत ज्यादा आपसे आप इनकम नहीं है, लेकिन मेरे से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाड़ी में रहते हैं, 200-300 गज के मकान बना रखे और राशन उठा रहे हैं। हमारी राशन नहीं बनी, चल छोड़ो, मेरा राशन ना बने, मेरे से हमारे गरीब राशन कार्ड केजरीवाल जी की वजह से नहीं बन पा रहे। इवन तो जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन भी नहीं मिल पा रही है। जो बुजुर्गों के लिए पेंशन निर्धारित हुई थी वो उनको पेंशन भी उनके पास तक नहीं जा पा रही है, और सिर्फ हमारे केजरीवाल जी की वजह से नहीं जा पा रही है। देखो ना, ये एक बड़ा आरोप है। और अभी इन सर ने भी आरोप लगाया कि जेल में तो चले गए लेकिन इस्तीफा देने का नाम नहीं ले रहे, और वो ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो जेल से सरकार चला रहे हैं। तो इस पे क्या मतलब? क्यों इस्तीफा दे? आप मेरे को मान लो, आपने मेरे को बोल दे चोरी किया है, क्या आरोप साबित किया? नहीं किया साबित। अब आपके तमाम मंत्री के चाहे वो आप बता रहा हूँ, आपने उधर से 2-3-4 पुलिस वाले लाए, उठा के ले चलो इसको, भाई गाड़ी में बंद करो, 2-4 दिन घर में डाल देना। तो उनके लिए तो वो जेल घर ही है, जितने बड़े नेता चाहे कोई भी नेता हो। मैं आम आदमी पार्टी केजरीवाल की नहीं बात कर रहा हूँ। और बिना किसी चीज के ऐसे कोई किसी को, मुझे कोई ऐसे उठा के ले जाएगा, नहीं ले जा सकता जब तक इसके लिए प्रॉपर। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप अपने सिंपल से अकाउंट में 50 लाख रुपीज थे, आप ट्रांजेक्शन कर दो। सेविंग सर वो 50 लाख आने भी तो चाहिए, कहाँ से लाए आपने 50 लाख? उसका हिसाब सरकार से मांगेगी नहीं, तो उसका हिसाब तो सरकार पता चल जाएगा कि आप बिना आरोप साबित किए कैसे जेल में जाते हैं। देखिए, आप कुछ भी छोटा कोई भी पार्टी हो, पार्टी चलने में अगर आपके अकाउंट में 10 सालों में 50 लाख का ट्रांजेक्शन नहीं होता और अचानक से आप 50 लाख डालेंगे तो सरकार तो क्वेश्चन करेगी ना सर। नहीं, क्यों? अगर मान के चलो कोई आदमी है जो ट्रेडिंग का धंधा करता है, ठीक है, ट्रेडिंग का धंधा करता, मान लो 2-3 दिन बैंक नहीं गया, उस छड़ सीमेंट बालू गिट्टी का अचानक से बिजनेस किया, पहले नहीं था, मान लो किसी से 20 लाख रुपए घर में ही लगा के कुछ उधार पानी लेकर के वो 50 लाख डालेगा तो सेबी या जो भी ईडी फीडी है पता नहीं क्या है। तो आपने अचानक से अगर 50 लाख डाले तो आपके पास उसका बिल, उसका हिसाब, उसका कुछ तो होगा कि भाई ये 50 लाख यहाँ से आए और मैंने यहाँ से डाले। वो बाद में आरोप भी लिखेंगे, पहले भैया आओ आपको जेल का चक्की पिसवा। स्टोरी है, वो आपसे प्रूफ करना है। ये मेरे पास केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने से पहले बहुत सारे लोगों का नाम रखते थे कि ये जेल में जाएंगे, ये जेल में। आज वो सब भ्रष्टाचारी जो उनकी नजर से, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो सारे आज उन्हें समर्थन कर रहे हैं। वो हर पार्टीज में होता है, आपकी मेरे उसमें नहीं है। वो हर पार्टी से सेम सिस्टम है। एक भी पार्टी, आप मुझे ये बता दो, डेमोक्रेसी फॉलो नहीं करती। वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसे हम संविधान बोलते हैं,
एक भी आदमी पॉलिटिशियन, मैं आपको वो 550 की कैबिनेट है, एक आदमी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता और ना फॉलो करता है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, XYZ कोई भी हो। आप मुझे एक सबूत ला दो कि इस आदमी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो जो संविधान के जो लॉज हैं उसे फॉलो किए। बिना फॉलो किए कैसे वो चुनाव लड़ रहा है? उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तमाम 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 न्यायिक वो अगर आपके पास आप इतने दावे से बोल रहे हो, आप मुझे एक सबूत ला दो पिछले 10 साल, 20 साल, 70 साल के अंदर, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल, चाहे राजीव, चाहे मोदी, चाहे मनमोहन, एक क्या है, वो संविधान तोड़कर संविधान बना रहे हैं। सब फॉलो ही नहीं करते उसे। सर सीधी सी बात है, सीट चाहिए, पावर चाहिए, साम दाम दंड भेद, दैट्स ऑल। बिल्कुल बात सही बोल रहे इसके हैं, अलावा बिल्कुल सही, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप जी रहे हो, मर रहे हो, जी आपको फ्री मिल रहा है, जॉब मिल रही, नहीं मिल रही, आप इनकम टैक्स दे रहे नहीं दे रहे, भाड़ में सहमत हूँ। अपनी सीट चाहिए, अपनी पावर चाहिए। अजीत पवार जी जो महाराष्ट्र में है, 55,000 करोड़ का घोटाला किए और उछल उछल के मोदी जी और पूरे बीजेपी पार्टी बोल रही थी ये वो दिस दैट, और रातों रात वो जो है बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। और अभी सर क्या लगता है आपको, बीजेपी वाशिंग जी बीजेपी वॉशिंग मशीन हो गई है? अभी जो जॉब वाली बात चल रही थी, तो जॉब वाला जो मुद्दा है, आप अगर देखिए जो भी हमारे अपने घर से ही ले लीजिए, अगर हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है तो उसके परसेंटेज, उसकी रिजल्ट वैसा आ रहा है, और सेम वही चीज नौकरी में भी है। तो जो वही चीज राजनीति में भी, जो मेहनत कर रहा है वो जीत रहा है क्या? जब मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, जो ग्राउंड लेवल से और जनता के बीच में जाके, जस्ट फॉर सीट एंड पावर, they are electing for that power ना। अच्छा पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, अपनी तैयारी अच्छी से कर रहे हैं, वो टीचर भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, IAS IPS भी बन रहे हैं, सब बन रहे हैं। अब जब आप कम कर दी गई है मैम, लेकिन नौकरियां कम, तमाम पेपर लीक्स होते हैं। अभी यूपी में मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, यूपी में फरवरी में 2 एग्जाम होते हैं। 11 फरवरी को रिव्यू ऑफिसर का पेपर होता है, 17-18 फरवरी कांस्टेबल के पेपर होते हैं, और वो पेपर 24 घंटे के अंदर, क्या मतलब एग्जाम से 12 घंटे पहले व्हाट्सएप पे वायरल हो जाते हैं। तो भी एक सरकार का फेल्योर है जिस पर उसको नजर देना चाहिए। नहीं नजर तो देना चाहिए, लेकिन जब जैसे ही पता चला, जब वो पेपर लीक हुए, उनको जैसे ही पता चला, उन्होंने तुरंत सस्पेंड भी किया और सब वो नौकरियां भी सब बहाल कर दी गई कि नहीं भाई अब इसमें ये कोई भी पोस्ट नहीं दी जाएगी। तो ये तो एक अलग तरीके का मुद्दा हो गया। मेन जो हमारा बेसिक है कि जो जिसने ग्राउंड लेवल पे जाके काम करा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जीत रहा है। तमाम बातें हुई, चारों लोगों में सभी ने अपना राय रखा। 2 लोगों ने पत्ते नहीं खोले कि वो अपना चुनाव में वोट किसे दे रहे हैं। 2 लोगों ने एकदम खुलकर समर्थन किया और कहा कि अब की बार 400 पार। वो बता तो नहीं पाए कि 400 की सीटें कहां से आ रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है अभी भी बहुमत का आंकड़ा मेरे पास दिखा रहा है कि भाजपा का चुनाव जीत रही है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा, 4 जून की वो तारीख बताएगी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर फिर नरेंद्र मोदी बैठने जा रहे हैं या देश को एक नया चेहरा मिलने जा रहा है। अगर वो इंडी गठबंधन जीती है तो उसके तरफ से प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये भी एक सोचने और देखने और बहुत रोचक वाक्य होगा। और इसी तरह के तमाम पब्लिक के बीच में जाकर के उनके रिएक्शंस को जानेंगे हम। तब तक के लिए देखते रहिए नवप्रभा लाइव।